वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये जो चैप्टर है ये आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई की क्लास 8 का चैप्टर 3 इकोसिस्टम। ये चैप्टर पहले फर्स्ट टर्म में था, अब ये सेकेंड टर्म में है ये चैप्टर। तो लेट अस बिगिन विद व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, interact and live in complete harmony with the environment. In brief कह सकते हैं living organism and the environment consist ecosystem। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो एनवायरनमेंट है उनको मिला के क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। देन व्हाट इज इकोलॉजी? It is the study of ecosystem, or it is the study of interaction between the biotic and abiotic components of environment. Environment के जो biotic means living components है और abiotic means non living components है। इनका रिलेशन है, इनका इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी में, इन इकोलॉजी जो इकोसिस्टम है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी। इकोलॉजी में मेनली क्या स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक, ठीक है, इकोसिस्टम में क्या है, सभी लिविंग है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, और ये एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, of the area and their interaction with each other. An ecosystem is open system. Open कैसे एनर्जी चेंज होता है and depends upon the solar energy as its energy source. An ecosystem could be small, ठीक है, छोटा हो सकता है जैसे एक एक्वेरियम है, और बड़ा हो सकता है ह्यूज एरिया लाइक अ फॉरेस्ट। एन इकोसिस्टम कुड बी नेचुरल, नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन एरिया है, ग्रासलैंड है। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जैसे मैनमेड मींस गार्डन और एक्वेरियम। Ecosystems could be of many types like aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. Aquatic में ये water based है, terrestrial means land based है। Aquatic में फ्रेश वाटर और मेराइन हो सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट है। ठीक है बेटा। देन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल डेवलप स्पेशल फीचर्स और अडेप्टेशंस। प्लांट्स और एनिमल्स अडेप्टेशंस डेवलप करते हैं, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स डेवलप करते हैं जिससे वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। जैसे जो कैक्टस है, उसके लीव्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ताकि वो डेजर्ट एरिया में रह सके, वहां पे ट्रांसपीरेशन कम हो सके, उनकी रूट्स लॉन्ग होती हैं। ये जो स्पेशल फीचर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस। देन इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के? Two basic components of ecosystem है, one is biotic and other is abiotic. Biotic components कौन से हैं? All the living components. Living components में क्या आ जाता है? में plants आते हैं, animals आते हैं, and various microorganisms आते हैं।
एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सारे, एयर है, सॉइल है, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, और ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तभी इकोसिस्टम फॉर्म होता है। नाउ लेट अस बिगिन विद बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स द लिविंग कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट, इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ फूड रिलेशंस, कैसा फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इट इज ऑफ, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, दे आर ऑफ 4 काइंड्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूस करने वाले, मीन्स बनाने वाले। तो फूड कौन प्रिपेयर करता है? वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में क्या आ जाते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और किस प्रोसेस से फूड बनेगा? दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से फूड बनेगा? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? आपने छोटी क्लासेस में की है। कौन से पिगमेंट की मदद से होती है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल की मदद से। They have a green pigment called chlorophyll, and they include all the green plants, algae, etc. ये प्रोड्यूसर्स थे। दे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन है? जो कंज्यूम करते हैं। ये अपने आप फूड बना नहीं सकते। फूड ये नहीं है भी किचन में बनाना है, नो। केमिकली जो है सनलाइट को यूज करके उसको फूड में कन्वर्ट करना है। तो कंज्यूम करने वाले को कंज्यूमर्स बोलते हैं। दे आर हिट्रोट्रॉप्स। इनको हिट्रोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और फिर क्या करते हैं? दे गेट देयर न्यूट्रिशन बाय आइदर ईटिंग प्लांट्स, या तो प्लांट ईट करके अपना फूड लेंगे। जो प्लांट ईट करते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? जो हर्बीवोर्स हैं वो सीधे प्लांट्स खाते हैं, और इनडायरेक्टली कैसे हैं? वो एनिमल्स को खाते हैं। और एनिमल्स किसे खाते हैं? हर्बीवोर्स किसे खाते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं। ये इनडायरेक्टली हो गया। दे इंक्लूड ऑल द एनिमल्स। सो कंज्यूमर्स में क्या आएंगे? सारे एनिमल्स आएंगे। They are also called consumer because they take their food by consuming other plants and animals. Depending upon the food they eat, कैसा फूड खाते हैं? तो कंज्यूमर्स को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर द एनिमल्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। किनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं? हर्बीवोर्स को, जैसे काउ, हॉर्स, शीप एक्स्ट्रा। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या है? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे आर द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। हाँ जी, कार्निवोर्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं।
और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं, ये छोटे कंज्यूमर्स हैं, इनको बड़े कंज्यूमर्स खा सकते हैं, उनको हम बोलेंगे फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स कैन बी ईटन बाय अदर लार्ज कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, स्नेक, ईगल एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स की थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? दे आर द एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल स्पैरो है, ह्यूमन बीइंग्स है, क्रो है, कॉकरोच है। ठीक है बेटा, ये पता चल गया आपको 4 टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये अभी 2 की है हमने, उसके बाद आएंगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या है? ये डीकम्पोज करने वाले हैं, गले सड़े व डेड बॉडीज प्लांट्स और एनिमल की, उनको डीकम्पोज करते हैं। और फिर डीकम्पोज कैसे करते हैं? डेड बॉडी है, उसमें अपनी एंजाइम्स छोड़ते हैं, और फिर एंजाइम्स क्या है, उनको तोड़ देती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनके कंटेंट्स को, और फिर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। Decomposers. They help in decomposing dead and decaying plant and animals. They do so by digesting the dead tissues. कैसे dead tissues को ये digest करेंगे? By enzymes. और उनको फिर डाइजेस्ट करके, उनको तोड़ के ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में रिलीज कर देते हैं। एंड द न्यूट्रिएंट रिलीज आर रीयूज्ड बाय प्लांट्स। फिर उन न्यूट्रिएंट्स को कौन खाता है? फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दस दे आर द स्कैवेंजर्स, रिसाइकलिंग में मदद करते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। देन नेक्स्ट कैटेगरी है स्कैवेंजर्स। दे आर द एनिमल्स दैट लिव बाय ईटिंग डेड एनिमल्स। जो डिकम्पोजर्स थे वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर को डाइजेस्ट करते थे, उनके न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में रिलीज करते थे। स्कैवेंजर्स क्या है? वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये डेड बॉडीज को रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल वल्चर्स। बोथ डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स हैं, इनको क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स बोथ आर कॉल्ड क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन इनका रोल क्या है? डिफरेंट है, ये अभी आपने किया ही है। ये डिकम्पोजर्स है, वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो स्कैवेंजर्स है वो क्या करते हैं? वो खाते हैं उनको, डेड एनिमल्स को। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट आर डायनेमिक लिविंग एंटिटीज। तो इसमें आपने ये जो आपका डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स भी हैं, वो सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे और उनको फिर हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। अब प्लांट्स की भी डेथ एंड डिके और एनिमल्स की भी डेथ एंड डिके उनका, तो इनके ऊपर कौन एक्ट करता है? डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? वापस न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। ठीक है, इन दिस वे ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। फ्लो ऑफ एनर्जी होती रहती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक। Then next is food chain, food web and pyramids of number.
फूड चेन क्या है? ये एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है. इट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड देन टू द कार्निवोर्स. जैसे आपके प्रोड्यूसर्स है, सिंपल फूड चेन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करनी है. आपके प्रोड्यूसर्स है, जैसे ग्रास है. ग्रास को किसने खाया? हर्बीवोर ने. हर्बीवोर डियर ले लीजिए. हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने. इसमें आप ले लीजिए, ये डियर नहीं लेना तो आप यहाँ पे लिख लीजिए टाइगर. ये डियर को किसने खाया? टाइगर ने. तो ये आपकी जो फूड चेन है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई. दिस इज द फूड चेन. अगर हम यहाँ पे रैबिट लिखेंगे, रैबिट है. रैबिट को वुल्फ ने खा लिया और वुल्फ को टाइगर ने खा लिया, मार डाला. तो ये आपकी फूड चेन ऐसे चलेगी. फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट टू द सेकेंडरी कंज्यूमर वुल्फ टू द टर्शियरी कंज्यूमर टाइगर. ये फूड चेन है. ठीक है बेटा. इट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहां से फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स. ये फूड चेन इन द फॉरेस्ट है. ये एक्वाटिक फूड चेन कैसे होगी? एक्वाटिक प्लांट्स है, उसको स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स खाएंगे. स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स को स्मॉल फिश खाएगी. स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी. ये एक्वाटिक फूड चेन है. एक्वाटिक फूड चेन. ये फॉरेस्ट की फूड चेन है. Food chain shows the feeding relationship between different organisms in a stepwise linear form from producer to consumer. आप ये भी डिफाइन कर सकते हो. इन दोनों डिफाइन में से जो आपको इजी लगती है आप वो कर सकते हो. And all the food chain begin with green plants producers. तो अल्टीमेटली चाहे कोई हर्बीवोर है, कार्निवोर्स है, दे ऑल डिपेंड अपॉन द ग्रीन प्लांट्स. डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. देन फूड वेब. In nature, food chains are interlinked. Interlinked क्यों है? With each other, as the same plant or animal can be eaten by one or more organism. एक प्लांट और एनिमल जो है उसको एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रैट है, कैन ईट ऑन ग्रेन एज वेल एज ऑन स्मॉल एनिमल्स. तो ये दो फूड चेन हो गई. रैट कैन बी ईटन बाय स्नेक, ईगल और डॉग, और इनको फिर आगे कार्निवोर्स खा सकते हैं. इन दिस वे द फूड चेन, वेरियस फूड चेन जो है एक दूसरे के साथ लिंक होगी. दिस नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब. नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड द फूड वेब. ये फूड वेब है बेटा. जैसे ये देखो, वाटर की मैं आपको शो करती हूँ फूड वेब. ये वाटर प्लांट्स हैं, इसको स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं. स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को फिश ने खाया. अब फिश को डक भी खा सकती है, उसको ईगल भी खा सकती है. ईगल की फूड चेन अलग है. ईगल की फूड चेन अलग थी, ये इसके साथ कंबाइन कर गई. डक को टाइगर खा सकता है. ग्रास थी, उसको ग्रास हॉपर ने खाया. ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया. फ्रॉग को स्नेक ने खाया. स्नेक को ईगल ने खा लिया.
और ये कॉमन पॉइंट आ गया इनमें। दिस इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स, ये ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने, और रैट को डॉग भी खा सकता है, डॉग को फिर टाइगर खा सकता है। ये देखिए, दिस इज द फूड वेब। इसको आप छोड़ दीजिए, इधर को इसको रहने दीजिए, ये लीजिए, दिस इज द फूड वेब। जब कई फूड चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। देन फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो अल्टीमेटली किसकी है? सन की है, सोलर एनर्जी है। और ये सोलर एनर्जी जो है ये प्रोड्यूसर्स में गई, ग्रीन प्लांट्स में गई। ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, फिर हर्बीवोर्स में चल गई उसकी कुछ एनर्जी, कुछ वेस्ट हो गई। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उनकी एनर्जी कार्निवोर्स में चल गई, कुछ वेस्ट हो गई। कार्निवोर्स को लार्ज कार्निवोर्स ने खाया, कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, कुछ लार्ज कार्निवोर्स में चल गई। और अल्टीमेटली ये सारे क्या, इन पे कौन एक्ट करता है? इनकी डेथ एंड डिके के बाद इनमें डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी एंटर्स द फूड चेन थ्रू ग्रीन प्लांट्स and part of this energy is used by plants, and this stored energy is passed to the herbivores। इसको herbivores ने खा लिया, फिर herbivores तक चल गई। In herbivores again the part of this energy is used for life processes, कुछ energy use करते हैं, कुछ store कर लेते हैं। और stored energy फिर क्या? It passes into the carnivores, जिन्हें herbivores को खाया। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। हाँ जी, एक रूल है, इन द फूड चेन देयर इज अ स्टेप वाइज डिक्लाइन ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। जो नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी कितनी? 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये स्टेप वाइज डिक्लाइन ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन दिखलाई है। प्रोड्यूसर्स है, उनकी 20 जूल्स एनर्जी है, उनको हर्बीवोर्स ने खाया, उनकी 2 जूल्स एनर्जी है, 10% डिक्रीज करनी है। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उसकी 0.2% एनर्जी है, जूल्स। कार्निवोर्स को लार्ज कार्निवोर ने खाया, उनकी 0.02%, 0.02 जूल एनर्जी है। 10% डिक्लाइन होती जाती है, एनर्जी वेस्ट होती जाती है। देन पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर डिपिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। ये हर एक जो फूड चेन का एक ऑर्गेनिज्म है वो एक लेवल फॉर्म करता है। दिस इज द फर्स्ट लेवल। तो सबसे ज्यादा गिनती किनकी होगी? प्रोड्यूसर्स की होगी, प्लांट्स की होगी, इनका नंबर सबसे ज्यादा है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ऐसे इट अपीयर्स लाइक अ पिरामिड। उनको हर्बीवोर्स ने खाया, प्लांट्स से कम हर्बीवोर्स उनको खाएंगे। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, उनको उनसे भी कम कार्निवोर्स खाएंगे। प्राइमरी कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है उन्होंने उन्हें खाया, वो उससे भी कम उनकी गिनती है। So this is like a pyramid. This is the pyramid of number. Producers form the base of the pyramid क्योंकि उनकी नंबर जो है वो मैक्सिमम है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या डिपिक्ट करता है? इट डिपिक्ट्स दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कीप डिक्रीजिंग एट ईच ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द हर्बीवोर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ज्यादा है हर्बीवोर्स से, हर्बीवोर्स जो है वो कार्निवोर्स से ज्यादा है। यहाँ तक अब हम करते हैं इस वीडियो में ये चैप्टर
तो आप इसको रिवाइज करना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।